शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी बहुत ही प्यार भरी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में एक बहुत सुंदर बगीचा था। चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल महकते हुए दिखाई दे रहे थे और कि धीमी धीमी खुशबू और धीमा धीमा म्यूज़िक की मधुर आवाज़ कानों में पहुंच रही थी। और वो दृश्य ऐसा था, उसको देख करके ऐसा अनुभव हो रहा था कि इस देवलोक का बगीचा है। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने से दिखाई दिए और बाबा सब प्रकार के फूलों को देख रहे थे। तो जैसे बाबा देख रहे थे तो बाबा के सामने कुछ ऐसे फूल थे जो बाबा ने जैसे देखा वो फूल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाबा के गले में माला के रूप में पिरोए गए। और दूसरी तरफ देखा वो फूल थे, वो फूल जैसे बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे वो फूल ऐसे ही चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से झूमने लगे। जैसे नहीं कि हवा का आती है और वो फूल पत्तियां जोर जोर से झूमती हैं, हिलती हैं, तो ऐसे वो फूल इतने सुंदर रीति से झूम रहे थे जैसे कि गोप और गोपियों की रास हो। और तीसरी तरफ देखा कि कुछ इतने सुंदर फूल थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन जैसे बाबा ने देखा तो वो बाबा के सामने नीचे ही झुक गए। तो मैं देख रही थी तो मैंने कहा, बाबा ये फूल झुक क्यों गए हैं? बाबा ने कहा, मुस्कुराने लगे। फिर बाबा शांत हो गए। तो बाबा ने कहा, देखो बाप ने जो पहले प्रकार के फूल देखे, आज तो बाबा जो है अपने संगम युग के चैतन्य बगीचे के देख रहे थे। इस बगीचे में हर फूल इतना सुंदर है, इतना श्रेष्ठ है, एक एक का वर्णन करें वो भी कम है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बच्चों की महिमा भी बहुत ज़्यादा है। तो बाप बच्चों की विशेषताओं को देख करके खुश हो रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा, पहले प्रकार के जो फूल देखे वो वह बच्चे हैं जो बाप को पहचानते ही बाप के ऊपर एकदम समर्पण, ना कुछ सोचा, ना आगे सोचा, ना कुछ मन में संकल्प किया, बाप के ऊपर ऐसे समर्पण हो गए जैसे कि बाबा ही सब कुछ, हमारा परिवार है। तो दूसरे प्रकार के फूल बाबा ने कहा वो ये फूल हैं, वो बाप को सामने रखते हैं, बाप की सेवा में भी अच्छे पुरुषार्थी हैं और स्वयं भी पुरुषार्थी अच्छे हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसी उनके सामने संकल्प की क्या कहे दीवार है जो कि उसको संपूर्ण समर्पण होने में आगे नहीं बढ़ने देती। वो है कुछ न कुछ मन के अंदर कई प्रकार के संकल्प हैं। तो तीसरे प्रकार के फूल जो बाबा ने देखे तो बाबा ने कहा, ये फूल बहुत सुंदर है, बहुत सेवा करते हैं,
बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है, पुरुषार्थ से भी प्यार है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे सूक्ष्म संस्कार हैं या सूक्ष्म ऐसी बातें जो बीच बीच में इनको पुरुषार्थ से नीचे लाती हैं और सूक्ष्म ऐसी ऐसी अवज्ञाएं हो जाती हैं। तो जैसे बाप के सामने आते हैं तो उनको वो शीशा एकदम क्लियर दिखाई देता है कि अभी ये भी कमज़ोरी है, अभी इस कमज़ोरी को भी दूर करना है, अभी जो संकल्प पुरुषार्थ में बाधा डाल रहे हैं उसको भी हमें कैसे दूर करना है। तो बाबा देख रहे थे। फिर बाबा ने क्या किया, जो फूल बार बार झुक रहे थे, बाबा ने खुद झुक करके उन सब फूलों को अपने हाथ में उठाया। तो जैसे एक बहुत सुंदर टोकरी के बीच में गुलदस्ता बन गया। बाबा ने कहा, ये बाप के बगीचे के सुंदर फूल गुलदस्ता है, लेकिन इसके अंदर एक तो रूहानियत की खुशबू, दूसरा समर्पण भाव की शक्ति, और तीसरा बाबा ने कहा कि इनके अंदर अभी और क्या ज़रूरत है, रियलाइजेशन, चेकिंग और चेंज करने की, अथवा अपने को भरपूर करने की। फिर बाबा देख ही रहे थे तो बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर फूलों की माला थी, लेकिन वो फूलों की नहीं, हर फूल मोती की तरह दिखाई दे रहा था। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बच्चों की माला तो बहुत जल्दी तैयार हो गई है। फिर बाबा देख रहे थे तो देखते देखते क्या देखा, उनमें से कुछ मोती ऐसे थे वो बिल्कुल रियल, और उनकी जो चमक थी वो इतनी चमक सुंदर थी। तो बाबा उसको देख रहे थे। फिर उसके बीच उसी माला में से कुछ मोती ऐसे थे जिनका बाहरी रूप बहुत सुंदर, लेकिन देखते देखते वो चमक और धीरे होने लगी और थोड़ा उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। और तीसरे प्रकार के मोती ऐसे थे, चमक तो बहुत थी, लेकिन उस चमक के अंदर क्या था, बार बार चेंजेस आ रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अभी समय और ड्रामा माला ऑटोमेटिकली बना रहा है, बाबा नहीं कर रहे हैं। समय, ड्रामा और पुरुषार्थ तीन ऐसे साधन हैं जो माला तैयार करने में लगे हैं। जिन्होंने खुद को समर्पण किया और समर्पण भाव से और बिल्कुल ट्रस्टीशिप भाव है, तो वो स्वतः ही माला के दाने के नज़दीक पिरोए जा रहे हैं और दूसरे भी पिरोए जा रहे हैं। लेकिन जो बाहरी रूप से सेवा करते हैं, आंतरिक स्थिति जो ऊपर नीचे होती है, तो वो माला के दाने के रूप परिवर्तित होते हैं। तो बाबा ने कहा, कथनी और जो अंदर का पुरुषार्थ है वो एक जैसा हो। जो अंदर सूक्ष्म संकल्प है उसको पुरुषार्थ में वैसा लाना है। फिर बाबा ने कहा, तीसरे प्रकार के फूल जो हैं माला के दाने, वो कभी कभी अभी बाप के सामने, अभी बाहर के प्रभाव में आती हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों को अभी इतना ध्यान देना है कि समय ऐसा उनको आएगा जो उनको रियलाइज़ भी कराएगा। तो इसलिए समय के साथ साथ बच्चों को अपने अंदर जो सूक्ष्म बातें बार बार अवस्था को ऊपर नीचे करती हैं, उन सूक्ष्म बातों को रियलाइज़ करके, उनको समर्पण करके और हर चीज़ से न्यारे भी रहे। तो फिर ऐसे
सुंदर मोतियों की तरह चमकते हुए रियल डायमंड बनेंगे। बाप तो बच्चों को रियल डायमंड ही देखना चाहते हैं। मेरे सब बच्चे डायमंड हैं, लेकिन उसमें रियलिटी, क्लैरिटी और साथ साथ स्वच्छता रहे तो रियल डायमंड बनेंगे और बाप के समीप का अनुभव करेंगे और उनके द्वारा ही बाप के स्वरूप दूसरों को दिखाई देंगे और बाप की प्रत्यक्षता भी कर सकेंगे। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा को बताया, बाबा आज तो बहुत से बच्चों ने याद प्यार दिया है, हर एक ने अपनी अपनी भावनाएं भेजी हैं और कईयों का भोग भी है। तो बाबा ने ऐसे दोनों बाहें की, जिनके निमित्त भोग थे उन सबको इमर्ज किया और इमर्ज करते बाबा उनको दृष्टि भी दे रहे थे, दृष्टि के साथ वरदान। और फिर बाबा ने उनको अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। कहा हर एक आत्मा का अपना भाग्य, अपना लक्ष्य है। जो ऐसी आत्माओं के निमित्त जो बच्चे भोग स्वीकार कराते हैं, उन आत्माओं को भी तृप्ति मिलती है और उन्हें भी वरदान की प्राप्ति होती है। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।